Hello dear student, this is Anshuman sir. I hope you are doing well, and today we are going to start our new chapter, that is the current electricity. Dear student, in the previous classes you just discussed about the potential and charges एंड स्टैटिक चार्जेस, राइट। आप लोगों ने एक स्टैटिक चार्ज के बारे में पिछले 2 चैप्टर्स में पढ़ा। सेकेंड चैप्टर में आपने पोटेंशियल डिफरेंस आपने पढ़ा और आपने ये कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट का एड्रेस है और उस एड्रेस का हमें वो एनर्जी और उस पर लगने वाले फोर्स को बताएगा, ठीक है। तो अगर हमें किसी चार्ज को, स्टैटिक चार्ज को मूवमेंट में लाना है, अब ये 2 चीज़ें आप आसानी से यहाँ से समझिए। आपके पास एक कोई चार्ज है, स्टैटिक चार्ज है, अगर इसके चारों तरफ एनर्जी एक जैसी है तो ये हमेशा स्टैटिक रहेगा। अगर आपने यहाँ पर एनर्जी का डिफरेंस क्रिएट कर लिया, मान लीजिए यहाँ पर कुछ एनर्जी है और यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा है, तो जब आप इसे एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ये हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो अब बेसिकली जो है हम थर्ड चैप्टर में आते हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। यहाँ पे हम फ्लो ऑफ चार्जेस की बात करते हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करते हैं, जो हमारा चार्ज मूवमेंट में आ जाता है। तो इसके पहले के 2 चैप्टर हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि, अब देखिए ये जो आपका पूरा सिलेबस है ये इसी क्रम में जो है डिज़ाइन किया गया है। पहले चैप्टर में आपने स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ा, इसके बाद आप पढ़ते हो कि हम किस तरह से स्टैटिक चार्ज को मूवमेंट में ला सकते हैं, तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत होती है। अब जब हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया और किसी पोटेंशियल डिफरेंस में एक ऐसा फील्ड आपके पास है जहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस है और वहाँ पर किसी एक स्टैटिक चार्ज को रखते हो आप, तो वो मूवमेंट करने लगता है, और जब वो मूवमेंट करने लगता है तो इसी को हम नाम दे देते हैं करंट, राइट। सो द फ्लो ऑफ करंट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिसिटी। जो करंट का फ्लो होता है, जो चार्जेस का फ्लो होता है, उसे हम करंट कहते हैं, और इसकी स्टडी जो है हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंतर्गत करेंगे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखते रहिए आप। सो देयर इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज़ डील्स विद द मूविंग चार्ज, राइट। जो मूविंग चार्ज के साथ डील करता है इज़ नोन एज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं उसे हम? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, या हम इसी को एक दूसरा नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या नाम दे देते हैं? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ओके। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। तो हम यहाँ पे जब मोशन ऑफ चार्जेस की स्टडी करते हैं उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे इफ़ एन अनचार्ज मेटेलिक कंडक्टर एट रेस्ट सम इलेक्ट्रॉन्स आर continuous moving randomly throughout the conductor because they are easily bound with the nucleus due to the thermal इफेक्ट, राइट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे एक थर्मल इफेक्ट आ जाता है। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। कोई भी मटेरियल जो होता है उसके अंदर जो एटम्स हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। ध्यान से समझिएगा इस बात को, जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो इस केस में भी करंट जनरेट होती है, जिसे हम थर्मल करंट कहते हैं। मान लीजिए ये आपके पास है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है, तीसरा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है। ये सभी इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, सब टेम्परेचर की वजह से इधर उधर मोशन कर रहे हैं। सबकी डायरेक्शन एक जैसी नहीं है, तो इनकी डायरेक्शन अलग अलग होने की वजह से इनका जो नेट करंट होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर जो टेम्परेचर की वजह से करंट होता है उसे हम थर्मल करंट कहते हैं, और किसी भी कंडक्टर का नेट करंट जो होता है वो 0 होता है। अब नेट करंट 0 क्यों होता है ये मैंने आपको बता दिया। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, दूसरा नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, तीसरा इधर की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो हम ये मान लेते हैं कि जब इसका नेट निकालेंगे हम तो ये 0 आ जाएगा, और यही बात हमने यहाँ पर पढ़ी है। अब ये जो है थर्मल इफेक्ट है, तो थर्मल इफेक्ट की वजह से भी करंट को हम क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ पे आ गया? तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस का सिर्फ इतना सा मतलब है कि एनर्जी का डिफरेंस, राइट। तो एनर्जी का डिफरेंस जहाँ पर भी होगा वहाँ पर अगर आप चार्ज को रखते हो, एनर्जी को रखते हो, या किसी ऐसे पार्टिकल को रखते हो, तो आसानी से क्या करेगा? मूव करेगा, ठीक है। अब यही चीज़ हम यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। बट नेट फ्लो ऑफ द चार्ज एट एनी पॉइंट इज 0। दीज इलेक्ट्रॉन आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या थर्मली एजिटेटेड इलेक्ट्रॉन इन्हें हम कहते हैं। द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर in case of electric current, right? The flow of free electron in a conductor
कॉजेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, राइट। अब जो किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर सभी इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने आपको थर्मल एनर्जी की वजह से बताया, अगर हम ऐसा कोई सिस्टम, ऐसा कोई अरेंजमेंट बना दे कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगें, तो वहाँ पर आपको नेट करंट मिलती है, ठीक है। अब इसी को हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान में रखने वाली बात है, अगर आपके पास एसी करंट है तो उसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर आपके पास डीसी करंट है तो उसको आप कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके। सो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, राइट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, अगर आप इसका यूनिट एरिया ले लें और यूनिट टाइम में देखें कि इसमें पर सेकंड कितने चार्जेस जो है फ्लो ऑफ हो रहे हैं, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ से हमने इसको डिफाइन कर लिया, आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी पी। इसको हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्म में रखा हुआ है, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दोगे तो आपको कंप्लीट फॉर्म में यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो तो बहुत आसान है। यहाँ पर अगर आपको इंस्टेंटेनियस पूछा जा रहा है, किसी बहुत स्मॉल टाइम पे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप dt की वैल्यू रखते हो, और अगर पूरे थ्रू आउट द कंडक्टर पूछा जा रहा है तो कितना टोटल टाइम लग रहा है चार्ज को एक एंड से दूसरे एंड तक आने में, और कितने टोटल चार्जेस क्रॉस सेक्शन हो रहे हैं, ये आप यहाँ से बता सकते हो, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से एक फॉर्मूला और बन के आ जाता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, तो क्यू को हम एन इंटू ई लिख सकते हैं, तो एन ई अपॉन टी, ये आपके पास आ गया। तो मतलब आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, तो पर सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में किसी कंडक्टर के, दैट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। आई होप मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप। ओके, आगे चलते हैं। अब हम थोड़ी सी यूनिट देख लेते हैं, करंट की यूनिट क्या होती है। तो यूनिट को डिफाइन करने के लिए आप देखते हो, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर, और एम्पियर को आपने डिफाइन किया था कि अगर आपके पास दो इनफाइनाइट लेंथ वायर हैं और उसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है, और इनके दोनों वायर्स के बीच के डिस्टेंस 1 मीटर है, और ये एक दूसरे पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इन दोनों वायर्स में फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम इस फॉर्मूले से इसको डिराइव करेंगे। अब आपके पास है I = Q/T, राइट। Q की यूनिट होती है कूलम और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो कूलम पर सेकेंड को हम क्या कहेंगे? दैट इज़ नोन एज द एम्पियर। इसी को नाम हम रख देते हैं एम्पियर, SI यूनिट में। तो कैसे डिफाइन करोगे आप? डिफाइन करने का तरीका क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पे आप इसे डिफाइन कैसे करोगे कि अगर 1 कूलम किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है, तो उसमें फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी। सो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो फॉर 1 सेकेंड इन एनी कंडक्टर इज नोन एज, देन करंट विल बी 1 एम्पियर। अगर यूनिट क्रॉस सेक्शन में 1 सेकंड में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज़ नोन एज द 1 एम्पियर। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको पता है कि कूलम जो चार्जेस होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी होती है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना, तो इसलिए करंट भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। लेकिन किसी किसी केस में ये एक वेक्टर भी बन जाता है, तो कभी कभी विरोधाभास हो जाता है, पैराडॉक्स क्रिएट हो जाता है कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर एग्जाम में आता है तो आप इसका आंसर स्केलर क्वांटिटी ही रखोगे, लेकिन जानने के लिए आप इसको समझते रहो कि किसी एक स्पेसिफिक केस में ये वेक्टर भी बन जाता है और स्केलर भी बन जाता है। अभी इसको मैं आगे आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप आपके समझ में आ गई होगी। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? दैट इज़ द एम्पियर। CGS यूनिट में अगर हम जो है मेज़रमेंट करें, CGS यूनिट में हम मेज़रमेंट करें, तो ये CGS यूनिट में जो है इसका जो वैल्यू होती है दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन मास यूनिट। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन मास यूनिट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो मास यूनिट क्या करेगा? मास की एनर्जी लेकर के वो मूवमेंट करेगा। तो EMU इलेक्ट्रॉन मास यूनिट, और इसी को आप क्या कहते हो? बायोट कहते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि जो इसकी CGS यूनिट होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो क्या होती है, बायोट होती है, बायोट, राइट। एंड 1 एम्पियर और बायोट में क्या रिलेशन होता है, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1/10, दैट इज़ 10⁻⁻1 बायोट। आई होप ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए। अब इसमें एक थोड़ा सा आप डायरेक्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं। ये देखिए, एक करंट 2 एम्पियर की इधर से आ रही है, 5 एम्पियर की करंट इधर से आ रही है, और ये दोनों आकर के जंक्शन यहाँ पे मिलती हैं, और मिलने के बाद आप देखते हो कि 9 एम्पियर की करंट इधर की तरफ जा रही है। तो क्या इस करंट के पास कोई डायरेक्शन है? अगर ये मान लो ऐसे आ रही थी तो इसकी डायरेक्शन ऐसे ही मेंटेन रहनी चाहिए थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि इधर से 5 एम्पियर आ रहा था, इसका भी डायरेक्शन मेंटेन होना चाहिए था, लेकिन दोनों मिलकर के एक नई डायरेक्शन ले रहे हैं। इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपके पास कोई स्ट्रेट वायर होता और उसमें करंट फ्लो हो रही होती तो हम कहते हैं कि इसके पास डायरेक्शन है, तो इस केस में ये वेक्टर हो जाता। तो यहाँ पे थोड़ा पैराडॉक्स है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और ऐसी क्वांटिटीज़ को हम टेंसर क्वांटिटीज़ कहते हैं, है ना। ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं, टेंसर क्वांटिटीज़ कहते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम लेक्चर्स को बहुत पार्ट्स में देखेंगे, छोटे छोटे लेक्चर्स बनाएंगे। बड़े लेक्चर्स आप लोग देखते नहीं हो, इसलिए छोटे लेक्चर्स बनाएंगे ताकि आप आसानी से समझ भी जाओ और जो है बर्डन भी आप पर ना हो। तो आई होप ये थोड़ा सा आपके समझ में आ गया होगा। एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ये मूविंग चार्ज है, चार्ज जब मूवमेंट में करता है तो वहाँ पे दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, पोटेंशियल, राइट। तो जहाँ पर पोटेंशियल होगा वहाँ पर चार्ज का मूवमेंट होगा, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। जहाँ पर पोटेंशियल होगा वहाँ पर चार्जेस का मूवमेंट होगा, और अगर चार्जेस का मूवमेंट होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट होगी, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सो पोटेंशियल इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं कि जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, लेकिन उनका नेट करंट जीरो होता है। नेट करंट जीरो इसलिए होता है क्योंकि वो थर्मली एजिटेटेड होते हैं ना, टेम्परेचर से एजिटेटेड होते हैं, और सभी की डायरेक्शन रैंडम होती है, अलग अलग होती है। तो जब हम नेट करंट किसी एक पर्टिकुलर सभी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से निकालते हैं तो हम देखते हैं उसका नेट करंट जीरो आता है, राइट। उसके बाद फिर हमने बात की कि इलेक्ट्रिक करंट क्या क्या होता है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। आफ्टर दैट हमने इसकी यूनिट को देखा, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर को हम 1 कूलम पर 1 सेकंड में डिफाइन करते हैं। तो 1 कूलम का चार्ज जो है 1 सेकंड के लिए अगर किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो उसका जो करंट होगा वो 1 एम्पियर होगा। उसके बाद हमने बात की कि इसकी जो CGS यूनिट होती है वो बायोट होती है, और 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻1 बायोट होता है। आफ्टर दैट वी डिस्कस दैट कि जो करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है, ठीक है। तो ये मोटी मोटी चीज़ें आज हमने सीखी। ऐसे ही लेक्चर्स आपको डेली मिलते रहेंगे, आप लोग पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ठीक है, और लग जाइए जी जान से, ताकि आप बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।